हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप CRM विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन टूल के बारे में। और इस टूल की हेल्प से आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, साथ में चैटबॉट, नंबर फिल्टर, रिमाइंडर, क्विक रिप्ले सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जब आप इस टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आएगा। उस QR कोड को अपने उस व्हाट्सएप अकाउंट से आपको स्कैन करके लिंक करना है, जिस व्हाट्सएप अकाउंट को आप यूज़ करना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए या फिर ऑटोबॉट रिप्ले के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, डाटा एक्सट्रैक्टर के लिए। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। बस आपको यहाँ पे अपना उस नंबर को लिंक कर लेना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे चैट फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये चैट आपकी यहाँ ये रहती है, चैट लिस्ट आपकी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपकी कन्वर्सेशन हुए हैं किसी भी यूज़र से, वो नया नंबर हो या फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से अवेलेबल हो, तो यहाँ पे आप उन सभी को फ़िल्टर कर सकते हैं। अनरीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी ऐसे नंबर फ़िल्टर हो जाएंगे जिन्होंने आपको मैसेज किया है बट आपने उनके मैसेजेस को रीड नहीं किया है। ठीक है, ग्रुप को फ़िल्टर करना तो आप ग्रुप भी फ़िल्टर कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अपने नंबर से, तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप शो नहीं हो रहा। चैट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैट के सेक्शन में हम आ जाएंगे और यहाँ सेव्ड चैट मतलब ऐसे नंबर जो आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए हुए हैं, उन्होंने आपको मैसेज किया हुआ है। और यहाँ पे अनसेव रहेगा, ऐसे नंबर जिन्होंने आपको मैसेज किया बट वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। बिजनेस नंबर मतलब ऐसे नंबर जो व्हाट्सएप बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे और फीचर्स दिए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग अभी हम नहीं करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर पर दिया है ऑटो रिप्ले बोट। आपने अक्सर देखा होगा जब व्हाट्सएप पर किसी नंबर को हम मैसेज करते हैं तो उस साइड से ऑटोमेटिकली कुछ रिप्ले आते रहते हैं और आपसे कुछ पूछते हैं और वो कुछ आपसे इनपुट लेते हैं, उसके बाद में कुछ रिप्ले आते रहते हैं। तो ये एक चैटबॉट ही होता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए ऑटोमेशन के लिए चैटबॉट क्रिएट करना तो आप चैटबॉट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। इस टूल में पहले से फैसिलिटी दी हुई है। इसके लिए यहाँ पे ऐड रूल आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र सेंड, मतलब यूज़र आपको, कोई भी यूज़र आपके व्हाट्सएप पर क्या सेंड करेगा। मान लीजिए किसी ने हाय लिखा, मैक्सिमम लोग हाय लिखते हैं जब भी कोई नया यूज़र होता है। तो मान लीजिए आप हाय के लिए बना रहे हैं, तो अगर कोई यूज़र आपको हाय लिखता है तो आपको उसको रिप्ले क्या करना है, देन रिप्ले विद, आपको क्या करना है, मैसेज का टाइप आप जो भी यहाँ पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कोई भी रिप्ले सेंड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो सेट कर दीजिए। हाउ आर यू, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई यूज़र मुझे हाय लिखता है तो मैं उसको लिखूँगा हाउ आर यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ इसको सेव कर देंगे तो हमारा ये एक रूल ऐड हो गया। अब इसी तरह अलग अलग कीवर्ड्स के लिए आपको यहाँ पे रूल ऐड करने होंगे। जो भी यूज़र आपको टाइप करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, वही आप यहाँ पे उसके लिए रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही रूल मैच होगा ऑटोमेटिकली उसको रिप्ले चला जाएगा। तो इस तरह से ऑटो रिप्ले बोट काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप गार्ड दिया हुआ है। ग्रुप गार्ड का यूज़ करना चाहो तो ग्रुप गार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई बल्क मैसेजिंग कैंपेन आपको चलाना है लेकिन अभी नहीं चलाना, अभी सेटअप करना है ओनली, लेकिन चलाना कल को चलाना है या उसके बाद पर्टिकुलर किसी डेट में चलाना है, वो आप यहाँ पे उसके लिए शेड्यूलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप न्यू शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, लेबल, ग्रुप मेंबर, जिसको भी आपको टारगेट करना हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में एक्सेल में डाटा है, एक्सेल फाइल से आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं, तो आप यहाँ पे अपलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करके नंबर्स को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपका जो भी मैसेज है वो टाइप कर देंगे। अटैचमेंट अगर आपको सेंड करनी है, लाइक, PDF, वीडियो, इमेज, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना अटैचमेंट भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे टाइम और डेट पूछा जाएगा कि किस डेट और किस टाइम के लिए आप ये शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम सेट कर देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है। रिमाइंडर हम पर्टिकुलर किसी एक चैट को कोई चीज़ रिमाइंड कराने के लिए हम यहाँ पे रिमाइंडर यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि आप रिमाइंडर किसके लिए सेट कर रहे हैं। रिमाइंडर का टाइटल पहले आप सेट कर दीजिए, भाई किस वजह से, किस कारण से, किस चीज़ के लिए आपने रिमाइंडर बनाया है, आप यहाँ पे वो सेट कर दीजिए। उसके बाद रिमाइंडर लिस्ट में आप देखेंगे रिमाइंड फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब किसके लिए आप रिमाइंडर बना रहे हैं। तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो पर्टिकुलर जिसको भी आपको रिमाइंड कराना है कोई चीज़, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद किस डेट, किस टाइम पर ये रिमाइंड कराना है वो भी आपको यहाँ पे सेट करना होगा और यहाँ इसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये यहाँ पे देखेंगे जो टाइम डेट आपने सेट किया उस टाइम और डेट पर ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप पर रिमाइंडर चला जाएगा।
अगर आपको क्विक रिप्ले सेट करना है जैसे अदर टूल्स में रहता है तो आप यहाँ पे क्विक रिप्ले भी सेट कर सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, क्विक रिप्ले का टाइटल क्या रहेगा, मैसेज का टाइप क्या रहेगा क्विक रिप्ले का, वो भी सेट कर सकते हैं और मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्विक रिप्ले भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने व्हाट्सएप का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, मान लीजिए आपकी चैट लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है, ऐसे नंबर्स को एक्सपोर्ट करना है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, नए नंबर हैं जिन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया है व्हाट्सएप पर, तो उनको भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ डाटा एक्सट्रैक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फैचिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम चैट लिस्ट, ये चैट लिस्ट होती है, ये साइड में आप देख रहे हो ये चैट लिस्ट है। तो यहाँ से आप कुछ चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, ऑल चैट फ्रॉम चैट लिस्ट, सेव्ड कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट, ऐसे कॉन्टैक्ट जो आपने पहले से कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किया है, या फिर अननोन नंबर यहाँ से कर सकते हैं। किसी ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ से आप ग्रुप को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे ग्रुप के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल ग्रुप ऑल नंबर, मतलब सभी ग्रुप के सभी नंबर, और ग्रुप सेव नंबर, मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं, या फिर अननोन नंबर भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। किसी लेबल से आपको डाटा फैच करना है तो लेबल से भी कर सकते हो। अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना तो आप फ्रॉम कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर फिल्टर की फीचर भी दिया हुआ है। अगर आपके पास में बल्क में नंबर है बट आपको ये नहीं पता है कि उनमें से कितने नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, कितने व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं हैं, तो उसके लिए आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बल्क मैसेजिंग करते हैं तो बल्क मैसेजिंग में ध्यान रहे कि ऐसे नंबर यूज़ ना करें जो व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं है, तो उस केस में एल्गोरिथम आपके नंबर को पकड़ लेता है क्योंकि आप अननोन नंबर को मैसेज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो नंबर व्हाट्सएप पर है ही नहीं। तो उस केस में आपका नंबर भी ब्लॉक हो सकता है, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उससे पहले नंबर फिल्टर कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। तो फिल्टर करने का यहाँ पे ये देखिए कुछ सेटिंग भी दिया हुआ है। यहाँ पे कहा है कि 100 नंबर चेक करने के बाद ये 7 से 21 सेकंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इतने टाइम का गैप लग जाए। मतलब जैसे ही 100 नंबर चेक हो तो 7 से लेकर 21 के बीच का कोई भी रैंडमली टाइम 10, 15, 16 कुछ भी उठा सकता है ऑटोमेटिकली, उतने सेकंड का यहाँ पे ये गैप ले, उसके बाद फिर 100 नंबर चेक करे, फिर उसके बाद गैप ले, फिर 100 नंबर चेक करे, फिर उसके बाद गैप ले। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो यहाँ पे आप एक्सेल फाइल सीधा अपलोड कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर किसी नंबर सीरीज को जनरेट करना है तो आप नंबर सीरीज जनरेट करके उनको भी फिल्टर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी का भी ऑप्शन दिया हुआ। अगर आपके पास में चैट जीपीटी अकाउंट है, चैट जीपीटी आपकी जो अकाउंट की एपीआई की है, आप यहाँ पे डाल करके उसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं, इन सभी को कॉन्फ़िगर करके आपने चैट जीपीटी का भी यूज़ आप इस टूल में कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप की यूटिलिटी दी हुई है, ग्रुप जॉइनर, ग्रुप डिस्ट्रॉयर, ग्रुप मैनेजमेंट और ग्रुप लिंक वेरीफाई का भी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इनका यूज़ करना चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ा टूल और दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ब्लर सेटिंग का। मेरे केस में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में मेरे चैट लिस्ट में मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनके नाम या फिर उनके नंबर सब ब्लर हो रखे हैं। तो अगर आपको भी ब्लर करने हैं तो उस केस में आप यहाँ ब्लर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्लर प्रोफाइल नेम, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ तो इसका मतलब मेरा प्रोफाइल का नाम या फिर नंबर जो नए नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे ब्लर हो गया है। अगर आपको मैसेज भी ब्लर करना तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मैसेज भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रोफाइल फोटो ब्लर करना तो प्रोफाइल फोटो भी यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। कन्वर्सेशन ब्लर करना तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ब्लर ग्रुप मेंबर इफ एनी ग्रुप इज ओपन, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी फीचर दिया हुआ है। उसके बाद है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर क्या रहता है कि मान लीजिए आपका नंबर है और आप चाहते हैं कि कोई अपना व्हाट्सएप अकाउंट का लिंक आप शेयर करें ताकि यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्टली उसके व्हाट्सएप में आपका नंबर रिडायरेक्ट होकर के आपका अकाउंट ओपन हो जाए और उसमें एक मैसेज टाइप हो जाए, तो आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 91 लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैसेज हाय, मान लीजिए मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, हाय हाउ आर यू, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपना लिंक जनरेट करूँ और उसको शेयर करूँ, जैसे यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे तो वो मेरे व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाए और ये मैसेज ऑटोमेटिकली उसके व्हाट्सएप में टाइप हो जाए और वो मुझे सेंड कर सके। तो यहाँ पे ये लिंक आप जनरेट कर सकते। जैसे देखिए मैं क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ HTTPS और उसके बाद wa.me, ये व्हाट्सएप की वेबसाइट है, उसके बाद आपका नंबर और उसके बाद यहाँ पे आपका मैसेज। आप यहाँ से कॉपी करके अब इस लिंक को जैसे शेयर करेंगे, यूज़र इसके ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो वो आपके व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी नंबर के लिए एक कस्टम मैसेज के साथ में लिंक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है सेंड डायरेक्ट मैसेज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए
आपको पर्टिकुलर किसी एक नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर कुछ हाय हेलो या फिर कोई मैसेज सेंड करना है, बट उसके लिए आपको उस नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंट्री सिलेक्ट करिए, कंट्री कोड यहाँ पे डाल दिए, कंट्री कोड डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे और उसके बाद सेंड मैसेज। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज और नंबर डालेंगे तो आपका जो मैसेज है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट को, जो भी नंबर आपने डाला है उसको व्हाट्सएप पर चला जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है आपका सेंड डायरेक्ट मैसेज का, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ टारगेट में कॉन्टैक्ट, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है, अगर आपको उनको मैसेज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेबल सिलेक्ट करना है तो लेबल में जितने भी नंबर्स हैं उनको मैसेज कर सकते हो। किसी ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज करना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ग्रुप में मैसेज करना हो तो ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मुझे किसी ग्रुप मेंबर लेबल को मैसेज नहीं करना, बल्कि मुझे मेरे पास में एक एक्सेल फाइल है जिसमें कुछ नंबर्स हैं उनको मैसेज करना, तो उस केस में आप यहाँ अपलोड एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल बना के रखी है जिसमें केवल 2 नंबर मैंने रखे हैं। आपके केस में जितने भी नंबर हैं अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब इस फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कॉलम में हमें डाटा को डालना होता है और पहले कॉलम में पहले वाली रो की फर्स्ट सेल में हमें लिखना है नंबर। उसके बाद सभी नंबर्स लिखने हैं। आपके पास में एक्सेल सीट है, सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और नंबर का ध्यान ये रखना है कि नंबर के साथ में कंट्री कोड भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने ये बनाया हुआ है, इसी तरह से आपको बनाना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप अपलोड कर देंगे तो हमारे पास जितने भी उस फाइल में नंबर थे वो यहाँ पे लोड हो गए। उसके बाद जो भी आपका मैसेज है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जो भी आपका मैसेज है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, सॉरी, ये हो गया। उसके बाद कोई अटैचमेंट अगर आपको सेंड करनी है, लाइक पीडीएफ, इमेज, वीडियो, तो आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका अटैचमेंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो अटैचमेंट अटैच हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप बटन देखेंगे, यहाँ पे एक शेड्यूल का बटन है और एक सेंड का बटन है। शेड्यूल का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए आने वाले टाइम फ्यूचर में आपको कोई टाइम सेट करना है कैंपेन को रन करने के लिए, तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, कल के लिए, परसों के लिए, या फिर पर्टिकुलर किसी डेट और टाइम के लिए। लेकिन अगर अभी के अभी आपको कैंपेन स्टार्ट करना है तो उस केस में आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी मैसेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए 1 बाय 1 करके मैसेज हमारा जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई चैटबॉट भी बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप का जो डाटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टूल का यूज़ करके आप अपने बिजनेस के प्रमोशन मैसेजेस भी ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से कर सकते हैं। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जस्ट आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।